वेलकम दोस्तों, आज है 12 जनवरी 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि पौष शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। टू द पॉइंट, बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें जानेंगे। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि हर साल 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और आज का दिन हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाते हैं, जो कि भारत के एक महान संत, दार्शनिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। यानी आज का दिन युवाओं को सशक्त बनाने और उनके विकास को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को उजागर करने के लिए समर्पित है। नेशनल यूथ डे। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है और भारत में इसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इस राष्ट्रीय युवा दिवस का मकसद ही युवाओं को प्रेरित करना है। युवा शक्ति बहुत बड़ी ताकत है। 12 जनवरी 1863 को बंगाल में जन्मे स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में धर्म सभा में अपने धारा प्रवाह भाषण से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले भारतीय सन्यासी थे और अपने ओजस्वी और बेबाक भाषणों के कारण ही विशेषकर युवाओं के बीच वे अत्यंत लोकप्रिय हुए। और यही कारण है कि भारत सरकार ने भी उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय युवा हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 29 नाम आए हैं। 5 महिलाओं को टिकट मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शनिवार रात 29 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिला है। और दिल्ली फतेह के लिए कांग्रेस भी तैयार है। 13 जनवरी को सीलमपुर में राहुल गांधी की पहली रैली भी होने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है और पार्टी राहुल गांधी की रैली के साथ ही दिल्ली चुनाव का आगाज करने जा रही है। राहुल गांधी 13 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित करेंगे। वही देखिए, घने कोहरे के कारण दिल्ली उत्तर प्रदेश में 133 ट्रेनें लेट हो गई। कश्मीर में तापमान -10 डिग्री पर चल रहा है। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। देश के 16 राज्यों में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा देखने को मिला और कई शहरों में तो दोपहर तक भी धुंध देखने को मिली। दिल्ली के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई। 45 ट्रेनें लेट हुई। राजस्थान में भी जयपुर, अजमेर समेत 15 शहरों में शनिवार सुबह तेज बरसात हुई। 5 जिलों में ओले भी गिरे। मौसम का ताजा अपडेट हम आगे और जानेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मोहम्मद शमी की 1 साल बाद टीम इंडिया में वापसी हो गई है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हुई है और वे वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के 14 महीने बाद इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को इस सीरीज में आराम दिया गया है। बीसीसीआई ने शनिवार रात को टीम की लिस्ट रिलीज कर दी। दिल्ली शराब नीति पर CAG रिपोर्ट आई है। 2026 करोड़ का नुकसान। केजरीवाल सरकार ने फैसलों पर LG की मंजूरी नहीं ली। लाइसेंस में भी गड़बड़ी। विधानसभा चुनाव से 25 दिन पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की रिपोर्ट लीक हुई है और इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई है। इंडिया टुडे ने यह दावा किया कि रिपोर्ट की कॉपी उनके पास है। वही देखिए, पीएम मोदी फरवरी में फ्रांस जाने वाले हैं। AI शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं को सुझाव भी देंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से यह जानकारी शेयर की गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 11 और 12 फरवरी को फ्रांस के AI शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने अन्ना जैसे संत का इस्तेमाल किया, सत्ता में आकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। 5 फरवरी आपदा से मुक्ति का दिन रहेगा। वहीं देखिए, चीन में आए नए वायरस के भारत में 16 मामले हो चुके हैं। HMPV के देश में 16 मामले। असम में 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव पाया गया। गुजरात में सबसे ज्यादा 4। महाराष्ट्र में 3 मामले हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। महाकुंभ में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार द्वारा आयोजित व्याख्यान की श्रृंखला में वन नेशन वन इलेक्शन, आर्थिक राजनीतिक सुधार एवं विकसित भारत के संदर्भ में विषय पर 18 जनवरी को व्याख्यान आयोजित होगा, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बताया। 40 करोड़ श्रद्धालु इसके साक्षी बनेंगे, ऐसा अनुमान है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2025 का जो कुंभ है वो पिछले आयोजित हुए मेले से अलग है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 अब तक के सभी कुंभ मेलों से कहीं अधिक दिव्य और भव्य होने वाला है और इस महाकुंभ में आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। और बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच इजराइल के एक नक्शे से अरब देशों को भी भड़का दिया गया है। आपको बताएं कि इजराइल के विदेश मंत्रालय के विवादित नक्शा जारी करने के बाद पूरे अरब जगत में हंगामा मच गया है। फिलिस्तीन और हमास ने भी इस नक्शे की आलोचना की है। उन्होंने इसे इजराइल के कब्जे का विस्तार बताया है। फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इजराइल को उस काम के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील की है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज महाकुंभ में दीक्षा लेने वाली 13 साल की लड़की का संन्यास 6 दिन में वापस हो गया है। दीक्षा दिलाने वाले महंत कौशलगिरी को जूना अखाड़े से 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने नाबालिग को गलत तरीके से शिष्य बनाया था। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संरक्षक हरिगिरी महाराज ने कहा कि अखाड़े की परंपरा नहीं रही है कि किसी नाबालिग को सन्यासी बना दें। इस मुद्दे पर बैठक कर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। महाकुंभ के लिए NHI ने टोल टैक्स भी फ्री किया है। प्रदेश के सभी जिलों से बसें चलेंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज रायबरेली हाईवे
हाईवे पर अंधियारी टोल प्लाजा को 28 फरवरी तक फ्री कर दिया है। लखनऊ के एक डॉक्टर 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रही, वीडियो कॉल में खुद को बताया इंस्पेक्टर और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में 45 दिन की जेल होगी। लखनऊ में साइबर ठगों ने एक महिला डॉक्टर को 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 13,40,000 रुपए ठग लिए हैं। किसानों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। डल्लेवाल की हालत गंभीर बताई जा रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल का शनिवार को 47वां दिन रहा। गुरुवार को किए गए उनके टेस्ट की रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई, जिसमें सभी ने उनकी बिगड़ती हालत पर चिंता जताई है। तमिलनाडु गवर्नर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। दावा किया जा रहा है कि राज्यपाल लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अमेरिका, जापान ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए हैं। 2 भारतीय कंपनियों पर भी बैन लगा है। कच्चे तेल की कीमतें 3% बढ़कर $80 बैरल पार हो गई हैं। अमेरिका और जापान ने शुक्रवार को रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध की वजह से नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के 33 जिला पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 16 ST, 4 SC के लिए रिजर्व, OBC को सीट नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वही दोस्तों, हरियाणा से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट आए हैं। हरियाणा सरकार ने अग्निवीर नीति लागू की है। सरकारी नौकरी में 5 साल की छूट मिलेगी, CET नहीं देना होगा। हरियाणा सरकार ने सेना के अग्निवीरों के लिए हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 लागू कर दी है और इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। स्वरोजगार के लिए सस्ता और आसान लोन की सुविधा भी दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच में भर्ती हुए हरियाणा के 4045 युवा अगले साल से रिटायर होने वाले हैं। हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 की सुविधाएं आप देख सकते हैं। आरक्षण, आयु और परीक्षा में भी छूट मिलेगी। स्वरोजगार सहायता दी जाएगी। निजी क्षेत्र में भी प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा के कॉलेजों में IAS, HCS की कोचिंग भी दी जाएगी। CM सैनी ने कहा कि स्कूलों में टीचर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। 8वीं तक गीता भी पढ़ाई जाए। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की है और इसमें प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर चर्चा हुई। शिक्षकों की व्यवस्था के लिए भी नई कार्य योजना तैयार की जा रही है। साथ ही CM ने 8वीं तक के बच्चों को गीता पढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। मालदीव और गोवा छोड़िए, अब यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए भारतीय बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में 70% का उछाल आया है। मलेशिया में भी लोग काफी ज्यादा छुट्टियां मनाने के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। UGC की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आप देख सकते हैं। विश्वविद्यालयों सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के भर्ती के लिए नए नियम का मसौदा जारी करने के बाद UGC ने उनके पढ़ाने के घंटों में बढ़ोतरी कर दी है। शिक्षकों को अब प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम 15 हफ्ते पढ़ाना अनिवार्य होगा। अभी प्रत्येक सेमेस्टर में उन्हें अधिकतम 13 हफ्ते ही पढ़ाना होता है। कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों को एक और विकल्प दिया गया है, जिसमें एक शैक्षणिक सत्र के दौरान वे कुल 10 हफ्ते तक की छुट्टी पर रह सकते हैं। हालांकि इसके अलावा उन्हें और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अनावरा EPS के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग हुई है। पेंशन धारकों ने वित्त मंत्री जी से मुलाकात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। हरियाणा सरकार ने OBC को बड़ा तोहफा दिया है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में 5% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा में अब पंच, सरपंचों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में पिछड़ा वर्ग A, BC A की तरह पिछड़ा वर्ग B, BC B को भी आरक्षण दिया जाएगा। BC A को 8% और BC B को 5% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा के लोगों को 2 महीने के अंदर मकान बनाने के लिए रुपए मिलेंगे। PM आवास योजना के लिए सर्वे शुरू हो चुका है। 31 मार्च से पहले सर्वे पूरा करके रिपोर्ट केंद्र को भेज दी जाएगी। साथ ही हरियाणा में तारीख पर तारीख से भी निजात मिलेगी। 3 नए कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा। हरियाणा में 28 फरवरी से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका ऐलान किया है। रोहिंग्याओं पर रोक लगाने के लिए भी हरियाणा सरकार कानून बनाएगी। CM सैनी ने सख्त निर्देश दिए हैं। और तो और हरियाणा में 1 महीने तक घर घर सूर्य नमस्कार अभियान भी चलेगा। 15 मिनट में 12 बार प्रणाम का अभ्यास होगा। गाँव में स्वयं सेवक ट्रेनिंग भी देंगे। यानी कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 1 महीने तक 12 जनवरी से 12 फरवरी तक लोगों को सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा। स्कूलों से लेकर गाँव तक सूर्य नमस्कार करवाने की तैयारियां की जा रही हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें और इसके लिए 1 महीने तक घर घर में सूर्य नमस्कार अभियान चलाया जाएगा। पंजाब में फिर रुक सकता है रजिस्ट्री का काम। राजस्व अधिकारी संघ ने हड़ताल की चेतावनी दी है। 14 जनवरी से कार्य बाधित हो सकते हैं। पंजाब में राजस्व अधिकारी संघ ने सरकार की नीतियों और अपने अध्यक्ष सुखचरण सिंह चन्नी की कथित अवैध गिरफ्तारी के विरोध में 14 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को बड़ी सौगात। मकर संक्रांति पर सुहाग सामग्री समेत कई चीजें बांटेगी सरकार। सोने का आभूषणों का निर्यात 12% बढ़ा। हीरे के एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट आई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में नई सरकार आने से मांग में सुधार को लेकर आशावादी हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में सोने के आभूषणों का निर्यात 12% बढ़ा है और हीरे के निर्यात में 10% की गिरावट आई है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJPC ने शनिवार को यह जानकारी दी है। योगी सरकार बनवा रही 12 अंकों का विशेष कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक परिवार एक पहचान पहल के तहत परिवारों को फैमिली ID जारी की जा रही है। इस 12 अंकों की ID में पूरे परिवार का विवरण होगा और इसका उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों को
सीधे ही प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा। राशन कार्ड से वंचित परिवार भी इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। महाकुंभ से जुड़ा अपडेट देखिए। रथ, बग्घी और घोड़ों पर सवार साधु संत। महाकुंभ में निर्मल अखाड़े की भव्य पेशवाई हुई। प्रयागराज महाकुंभ पूरी तरह से डिजिटल हुआ है। जगह जगह QR कोड भी लग गए हैं। अब श्रद्धालु QR कोड को स्कैन करके भी मेले से संबंधित जानकारियां हासिल कर सकते हैं। जियो का साल 2025 में एक और बड़ा धमाका। करोड़ों यूजर्स को 2 साल तक फ्री मिलेगी यह सुविधा। रिलायंस जियो ने 2025 में ये बड़ा धमाका कर दिया है। जियो ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए नया ऑफर पेश किया है। यानी जियो अब अपने कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को 2 साल के लिए YouTube प्रीमियम का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है। चीन की साजिश का पर्दाफाश हुआ। भारत में बने आईफोन से हुई जलन। भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में एप्पल के आईफोन असेंबल होते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से चीन ने आईफोन असेंबल करने वाले एक्सपर्ट को भेजना बंद कर दिया है और ऐसे में अब आने वाले दिनों में भारत में बनने वाले आईफोन की ग्लोबल मार्केट में कुछ शॉर्टेज आ सकती है। HDFC बैंक ने 3 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक के डिपॉजिट पर टेन्योर के बेस पर आम जनता को 7.40% और सीनियर सिटीजन को 7.9% ब्याज देने का ऐलान किया है। यानी HDFC बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। बजट 2025 में किसानों को भी गुड न्यूज मिल सकती है। 5 लाख रुपए हो सकती है क्रेडिट कार्ड लोन की लिमिट। नाबार्ड के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक कोऑपरेटिव बैंकों और रीजनल रूरल बैंकों की ओर से 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। फिलहाल बजट 2025 में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है। सरकार 1 फरवरी के आगामी बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में परिचित एक सूत्र ने बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा कि KCC लिमिट में आखिरी बार बदलाव काफी समय पहले हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मकर संक्रांति से पहले गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चाइनीज डोर पर बैन लगाया गया है। मालदीव, भारत की बढ़ती नजदीकियों से परेशान चीन। मुइजू से चीनी विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। दरअसल भारत और मालदीव के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी से चीन चिंता में है। चलिए बिहार से जुड़ी कुछ जरूरी खबरें भी आ रही हैं। BPSC 70वीं भर्ती रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे पप्पू यादव। 150 पेज की याचिका दायर की है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने BPSC 70वीं PT की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 12 जनवरी को बिहार बंद का भी ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि रविवार को प्रदेश भर में चक्का जाम का कार्यक्रम होगा। नेताओं ने भी चेतावनी दी है कि जब तक सरकार छात्रों की मांगे नहीं मानेगी आंदोलन जारी रहेगा। बिहार बंद से पहले सांसद समर्थकों ने मसाल जुलूस भी निकाला। पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बंद का आह्वान किया हुआ है। BPSC री एग्जाम की मांग हो रही है। सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। खान सर BPSC ने पटना के 2 फेमस टीचर्स को लीगल नोटिस भेजा है और 15 दिन का समय दिया है। BPSC ने खान सर और गुरु रहमान को लीगल नोटिस भेजा है। उन पर बिना सबूत के आयोग की छवि खराब करने और अभ्यर्थियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी टीचर्स के विदेश जाने का सपना अधूरा रह सकता है। सुक्खू सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अनावरण बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र से पहले राज्य के 81,000 सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग की जाएगी। वहीं गाड़ी मालिक सावधान हो जाइएगा। बिहार के NH और SH पर स्पेशल जांच अभियान चलेगा। परिवहन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। परिवहन विभाग बिहार में 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा महीना मना रहा है। बिहार में जेल से बाहर निकले क्रिमिनल की अब खैर नहीं होगी। बिहार के DGP विनय कुमार ने पटना जिले के अपराध की समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को UGC ने मान्यता दे दी है। अब पूरे देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की डिग्री मान्य होगी। DMART का दिसंबर तिमाही में लाभ बढ़कर 723 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं CEO नेविल नोरोना ने 20 साल बाद पद छोड़ दिया है। BSNL का टावर लगाने के नाम पर ठगी हो रही है, आप सावधान रहिएगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए जरूरी चेतावनी जारी की है। कंपनी ने बताया कि एक फर्जी वेबसाइट के जरिए ठग मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन के फेक प्रॉमिस कर रहे हैं और बदले में लोगों को हर महीने पैसे देने की बातें कर रहे हैं, तो आप सावधान रहिए। अफगानिस्तान में फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए। 24 घंटे के अंदर 2 बार धरती हिली है। 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। इग्नू दिसंबर टर्म एंड एग्जाम का रिजल्ट जारी हो गया। Xiaomi ने भारत में अपना नया टेबलेट लॉन्च किया। 8850 mAh की बैटरी, AI राइटिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। फ्लिपकार्ट से जुड़ी खबर देखिए। 13 जनवरी से रिपब्लिक डे स्पेशल सेल शुरू होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। हमीरपुर के बाबा बालकनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों को पेंशन मिलेगा। CM सुक्खू ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ते से जुड़े एक मामले में कहा कि अगर पत्नी कोर्ट के आदेश के बाद भी साथ नहीं रहना चाहती है, तब भी पति को उसे गुजारा भत्ता देना ही होगा। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कोई वैध कारण होना चाहिए। वहीं दिल्ली NCR में बूंदाबांदी ने ठिठुरन बढ़ाई है। तापमान भी गिरा है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावनाएं जताई है। जयपुर सहित राजस्थान के 17 जिलों में बरसात, कई जगह ओले गिरे। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल रहा है। एक मकान पर बिजली भी गिर गई। बिजली गिरने से मकान में बने 6 कमरे और रसोई की पट्टियां टूटकर नीचे गिर पड़ी। घर में बिजली के उपकरण भी जल गए। इसके अलावा आस पड़ोस के 4-5 घरों के इन्वर्टर और अन्य बिजली उपकरण भी जल गए। मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी को भी घने कोहरे का कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के 7 जिलों में भी आज बारिश की संभावनाएं है। चंडीगढ़ में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। बढ़ती ठंड के चलते यह फैसला हुआ है। चंडीगढ़ में 13 जनवरी से सभी स्कूल खुल जाएंगे। बढ़ती हुई
ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बर्फीला बना हुआ है और बीते कुछ दिनों से ठिठुरा देने वाली हवाएं चल रही हैं। 21 जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा तो कहीं बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंकाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी, अटल टनल जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। 7 जिलों में आज से कोहरे का अलर्ट भी है। उत्तराखंड वेदर में देखिए, मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है। मौसम ने करवट बदली है। हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई, मैदानों में ठंड बढ़ रही है। और महिंद्रा थार रॉक्स इंडियन कार ऑफ द ईयर 2025 बनी है। राजस्थान में 13,000 युवाओं को आज नौकरी की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, यानी राजस्थान के 13,000 से अधिक युवाओं के लिए आज रविवार का दिन यादगार बनेगा और उन्हें नौकरी की सौगात मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान में एक बड़ा निर्णय हुआ है। निर्माणाधीन मकान पर भी अब आपको स्थायी बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। जयपुर डिस्कॉम का यह महत्वपूर्ण निर्णय है। अब निर्माणाधीन आवासीय भवनों के लिए स्थायी विद्युत कनेक्शन मिल सकेंगे। स्वयं के आवासीय उपयोग के लिए निर्माण कराने वाले आवेदकों को राहत मिलेगी। आरपीएससी ने राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, पीएम आवास योजना की नई गाइडलाइन, अब घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही अपडेट देखिए, जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट बनेंगे अब घर के पास, पंचायत भी बदल सकेंगे। राजस्थान में पंचायती राज का ढांचा बदलेगा। 20 जनवरी से पुनर्गठन शुरू होने वाला है। राजस्थान में ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समितियां और जिला परिषदों के पुनर्गठन का खाका तैयार हो गया है और प्रदेश में 20 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन का काम होगा। जयपुर में क्रिएटिव डिजाइन फेस्टिवल आयोजित होगा। 31 जनवरी से आरआईसी में 3 दिवसीय शो शुरू होगा। 10 राज्यों के कारीगर और डिजाइनर्स इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए, बिजनेस का यूनिक आइडिया शेयर करने पर सरकार ग्रांट देगी। मध्य प्रदेश सरकार लॉन्च करेगी युवा शक्ति मिशन। सीएम ने कहा 1.5 करोड़ युवा प्रदेश के विकास को नई दिशा देंगे। वहीं आज बहनों के खातों में भी राशि आएगी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा शक्ति मिशन लॉन्च करने वाली है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने वेतन और पेंशन को लेकर बड़ी मांग उठाई है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ 25 जनवरी को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपेगा और इसमें 2 प्रमुख मांगे रखी जाएगी। 8वां वेतनमान जल्द लागू करने और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर मांगे रखी गई है। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में जल्दी आएगी बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट। वीडी शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उज्जैन महाकाल मंदिर के पास बुलडोजर से गिराए गए कई मकान, धार्मिक स्थल भी हटाया गया है। साथ ही खुशखबरी देखिए, 2025 में 3 बार होगी एमपी पीएससी परीक्षा। सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई का सदस्यता अभियान, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1 लाख से ज्यादा मेंबर बनाने का टारगेट है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में सीएम योगी भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि कमजोर होंगे तो अंजाम धर्मस्थल भुगतेंगे, बहन बेटियां भुगतेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में मुख्यमंत्री जी शामिल हुए। गोरखपुर में तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी रही। आर्बिट ग्रुप की 33 बिल्डिंग्स का पता चला है। सभी के वैल्यूएशन के लिए टीमें बुलाई गई हैं। बिहार बक्सर से जुड़ी बड़ी खबर है, 47 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय बन रहा है। मकर संक्रांति पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित पंचांग हो या फिर महाराष्ट्र या कोलकाता से प्रकाशित पंचांग, सभी सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में आने के दिन पर एक मत है। बुंदेलखंड के एक मशहूर ज्योतिषी ने बताया कि मकर संक्रांति 2025 पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 14 जनवरी को ही है। इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी देखने को मिली है। सोना 514 रुपए बढ़कर 78,018 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी 2147 रुपए महंगी होकर 90,268 रुपए प्रति किलो पर रही। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 12 जनवरी का राशिफल, रविवार को ब्रह्म और सौम्य नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के लिए आज दिन की शुरुआत अच्छी होगी। वृष राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिल जाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सिंह राशि के लोगों की पदोन्नति या इंक्रीमेंट होने की संभावना है। रुके हुए कामों में भी तेजी आएगी। कन्या राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे, कामकाज में फायदा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के दिन की शुरुआत सुखद समाचार से होगी। इसके अलावा कर्क राशि के लोग बिजनेस में जोखिम ना लें तो सही रहेगा। निवेश करने में बेहद सावधानी रखें। और बाकी राशियों पर आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।